चलिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में हम क्वेश्चन नंबर आज करने जा रहे हैं 21। एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉट्स में आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस में से आता है। इससे पहले मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी हॉट्स में आता है और कई बार वो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जब मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आता है, तो साथ में आपको ये भी दिया जाता है वहाँ पे कि ये कब कब पूछा गया है। तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लो उसे कि ये कौन से ईयर में पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन की चर्चा चलती है। 21 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, और ये क्वेश्चन कह रहा है 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic mass of A and B. अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है हमारे पास A और B। A और B से मिला के एक कंपाउंड बना AB2, एक कंपाउंड बना AB4। AB2 को डिज़ोल्व किया C6H6 बेंजीन में। बेटा कितना बेंजीन है? 20 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व किया, और AB2 का जो मास लिया गया, AB2 का जो मास है AB2 ये है बेटा, इसे मैं W ले लेती हूँ, WAB2 लिख देती हूँ। ये दिया हुआ है 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम मैंने AB2 लिया है और उसको 20 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग हुई। कितनी लोअरिंग हुई? डेल्टा TF लोअर हो गया 2.3 केल्विन से। 2.3 केल्विन से ये लोअर हो गया। ये AB2 की कंडीशन हुई। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं? Whereas 1 ग्राम ऑफ AB4, अब AB4 भी कितना लिया जा रहा है मास वाइज? AB4 1 ग्राम, AB4 भी बेटा हमने 1 ग्राम लिया। Whereas 1 ग्राम AB4 लोअर इट्स बाय 1.3 केल्विन। AB4 डालने से फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन लोअर हुआ है। इट मीन्स बेंजीन उतने का उतना ही है, दोनों को बेंजीन में डिज़ोल्व किया है। इसका भी 1 ग्राम लिया है, इसका भी 1 ग्राम लिया है, लेकिन इसको डिज़ोल्व करने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 2.3 केल्विन से गिरावट हुई है, और AB4 की 1.3 केल्विन से हुई है। अब आपको फाइंड करना है कि आपके क्वेश्चन में A का एटॉमिक मास क्या है और B का एटॉमिक मास क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको इन दोनों के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमें पता चल गया है क्वेश्चन को देख करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। ठीक है। अब इसका मास, मॉलिक्यूल का मास हमें नहीं पता, इस वाले मॉलिक्यूल का मास हमें नहीं पता, मॉलिक्यूल ऑफ AB4 हमें नहीं पता, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हमें A और B ही निकालना है, तो उनका मास कैसे पता होगा हमें। तो 2 पार्ट्स में इसको हम क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम करेंगे AB2 वाला पार्ट, और एक तरफ चलेगा बेटा हमारा AB4 वाला पार्ट। अब फॉर्मूले को खोलते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। आपको क्वेश्चन में KF की वैल्यू भी गिवन है बेटा, मैं KF की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, या सीधा डायरेक्ट पुट ही कर दूँगी मैं वैल्यू, आपको वैसे दी हुई है। यहाँ देखो आप, वरना KF इज इक्वल्स टू 5.1 केल्विन kg पर मोल। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये KF की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो KF इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला पहले भी मैंने आपको बताया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट AB2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन, C6H6 इंटू 1000 अगर ग्राम में दिया होता है तो। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोल्स का फॉर्मूला खोलो, गिवन मास ऑफ AB2 by molar mass of AB2 into mass of benzene into 1000। अब हमारे पास देखो वैल्यू है, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 2.3,
KF कितना है 5.1 मैम, दिस इज़ 1 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और ये दिया हुआ है हमें 20 ग्राम। तो जिसे कैलकुलेट करना है उसे हम ले जाएंगे इस तरफ, मोलर मास ऑफ AB2, इसको हमने आइसोलेट कर दिया। 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 20। तो यहाँ से अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, डेसिमल से डेसिमल हट गया, और ये आ गया आपके पास 51 इंटू 50 बाय 23। और इसको आप फर्दर बेटा डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मास आएगा वो आएगा बेटा 110.86 ग्राम पर मोल के हिसाब से। तो हमने पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया AB2 का, ठीक है। अब इसी साइड में देखेंगे दूसरी तरफ, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल्टा TF को एक्सपैंड करते हैं, KF इंटू मोल्स ऑफ AB4 बाय मास ऑफ बेंजीन इंटू 1000। तो डेल्टा TF, फिर से फॉर्मूला थोड़ा सा खोल लेते हैं, और KF इंटू गिवन मास ऑफ AB4 एंड दिस इज मोलर मास ऑफ AB4 बेंजीन C6H6 इंटू 1000। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब। तो मेरे पास डेल्टा TF दिया हुआ है 1.3, KF है 5.1 एंड दिस इज़ 1 ग्राम, दिस इज़ 1000 डिवाइडेड बाय, ये मुझे फाइंड करना है, और ये मेरे पास दिया हुआ है 20 ग्राम। अगेन बेटा जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और आइसोलेट करके रख देंगे। 5.1 इंटू 1000 बाय 1.3 इंटू 20। जो काट रहा है उसे काट देंगे, 500 बचा, 50 बचा, 500 नहीं होगा, एंड AB4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 पॉइंट, या डेसिमल से डेसिमल भी हटा दो, 51 इंटू 50 बाय 13। और आपने इसको बेटा सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा बेटा 196.15 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हमें, अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, नहीं, अभी हमें क्या फाइंड करना है, A और B का मास फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, AB2 की रिएक्शन लिखेंगे, A + 2B गिव्स AB2। भाई AB2 कब मिलेगा हमें, जब एक A होगा और B2 के क्या होंगे, 2 मोल्स होंगे, तो A + 2B क्या देगा हमें, AB2 देगा। ऐसे ही A + 4B इज इक्वल्स टू, और इट विल गिव AB4, बिल्कुल ठीक, यही मिलेगा। अब हमारे पास A है + 2B है और इसका मास है, ये नहीं है, ये नहीं है और इसका मास है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2/1, तो A + 4B इज इक्वल्स टू, मास लिख देंगे इसका बेटा 196.15, A + 2B इज इक्वल्स टू 110.86। साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये कट गया हमारा, ये आएगा 2B इज इक्वल्स टू, इसको आप माइनस करोगे, यहाँ कर लेते हैं हम थोड़ा सा रफ वर्क, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये 15, 9, 2.58, 85.23, और B इज इक्वल्स टू 85.2329/2। तो यहाँ से जो आपकी B की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 42.65 ग्राम के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। ये जो सिंबल मैंने लगाया है ये अप्रॉक्स का सिंबल होता है कि अप्रॉक्सली इतना चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये इतना है, इक्विवेलेंट, ठीक है।
अब ए भी देखो यहाँ पर, आप किसी भी वैल्यू में आप ए पुट कर दो, सॉरी किसी भी वैल्यू में आप बी की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अगर आप पहली वाली इक्वेशन में करते हो तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2b हमें पता है कितना है, तो पहली वाली इक्वेशन में करते हैं a इज़ इक्वल्स टू AB2 माइनस 2b। तो AB2 कितना है हमारे पास 110.86 माइनस 2b की वैल्यू कितनी थी 85.30 ले लेते हैं इसे हम, और ये हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल्स टू, माइनस कर दो इसको 0.6 और 5 अगेन 5 एंड 2। तो ए आ गया बेटा 25.56 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं इन दोनों के, फिर इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर आता है, इसीलिए इसको रखा गया है हॉट्स में। ठीक है बेटा।